नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। 14 कोसी परिक्रमा संपन्न होने के बाद देवात्थानी एकादशी पर अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा शुरू हो गई है। दोपहर 1:45 से मंगलवार सुबह 11:38 तक परिक्रमा का मुहूर्त है। करीब 15 किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा की सुरक्षा एटीएस कमांडो सहित ड्रोन सुरक्षा के बीच हो रही है। पूरे उत्तर प्रदेश से भक्त रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कल तक लगभग 20 लाख श्रद्धालु परिक्रमा करेंगे। सोमवार को 10 लाख भक्तों ने परिक्रमा शुरू की है। इस पूरे परिक्रमा पथ पर 5 स्थानों उदया चौराहा, ब्रह्म बाबा, ब्रह्मकुंड, हनुमान गुफा, परमा एकेडमी, मोहबरा बाजार पर श्रद्धालुओं के लिए कैंप की व्यवस्था। उमड़ी श्रद्धालुओं की पंचकोसी परिक्रमा में सभी विश्राम स्थल पर मोबाइल, टॉयलेट, पेयजल और अल्पाहार की व्यवस्था है। स्थानीय शौचालयों के अतिरिक्त यहां पर मोबाइल टॉयलेट भी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर ये सफाई मित्रों की भी ड्यूटी लगी हुई है। सकुशल परिक्रमा इस समय चल रही है और लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं और सुगम रूप से यहाँ पर परिक्रमा जारी है। उत्साह है श्रद्धालुओं में। अयोध्या की रहने वाली हूँ और परिक्रमा करने में बहुत आनंद है मुझे। कब से कर रही है? 12 साल हो गए। 12 साल से जी, चले हमारा पैर सही रहे, दर्द न रहे पैर में, और क्या चाहती हूँ। सब चीज से सही हो जाता है। जी, आप बताइए। अब तो कुछ नहीं है, 2 साल से कर रही हूँ। कहाँ से आई है? हम आए फैजाबाद शहादतगंज से। बहुत आनंद मिलता है, अच्छा लगता है। बहुत कुछ मिला, अयोध्या में आने को, रहने को मिला, घर मिला अयोध्या में, वो सबसे ज्यादा सुख है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। हाँ, क्या कहेंगे? सब लोगों को करना चाहिए परिक्रमा। सनातन धर्म में आओ। हाँ, योगी जी बहुत अच्छा सुरक्षा दिए हैं। मेरा नाम, मैं पहली बार ही तो कर रही हूँ। मैं कानपुर से आई हूँ भैया। क्या ऐसा हमारे सुख मिला? क्या अरे पहली बार कर रही है कि पहली बार आई है कि इससे पहले कर रही है? ये तो मेरा प्रथम है, पहली बार ही आई हुई हूँ और आज ही तो शुरुआत कर रही हूँ मैं। अब क्या मिलेगा वो तो आगे समय बताएगा ना। ऐसा क्या मन में भावना आई कि 14 पंचकोसी परिक्रमा किया जाए, प्रभु इस्लाम के लिए पैदल यात्रा की जाए? ऐसा क्या मन में भाव आया? देखिए, ये तीर्थ क्षेत्र है और यहाँ पे कड़ में राम है और मैं महसूस करना चाहती हूँ यहाँ के कड़ के राम को, और साथ ही जहाँ पे जो दिव्य चेतना है उसको मैं फील करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आई हूँ। अयोध्या आई, कैसा लगा? व्यवस्था कैसी लगी? अयोध्या कैसी लगी? अभी तो बहुत अच्छी लगी मुझे। व्यवस्था भी, साफ सफाई भी है और जगह जगह पे पुलिस वाले भैया भी सहयोग कर रहे हैं। जो भी पूछा जा रहा है बता रहे हैं। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज उदया चौराहे से पंचकोसी परिक्रमा उठाई। इस अवसर पर उनके साथ जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह भी मौजूद रहे। नगर विधायक और जिलाधिकारी ने पंचकोसी परिक्रमा पथ पर परिक्रमा करते हुए आए हुए श्रद्धालुओं का हालचाल भी लिया तथा उनकी जरूरतें पूरी करने में मदद की। परिक्रमा कर रहे श्रद्धालुओं ने अपने बीच नगर विधायक और डीएम को पाकर के काफी खुश नजर आए। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि पौराणिक काल से 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा चल रही है। जब हमारे प्रभु श्री राम वापस आए थे तो हम अयोध्यावासी परिक्रमा करके पुण्य के भागीदार बने थे। पंचकोसी परिक्रमाओं में श्रद्धालु के लिए जो पूरी व्यवस्था हुई थी वो हो गई है और उनके चलने का मार्ग सुगम हो और प्रॉपर तरीके से सेफ्टी उन लोगों को, श्रद्धालुओं को मिले, उसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था, चलने के मार्ग पर बालू की व्यवस्था और जहाँ जहाँ पे रूट डैमेज था उसकी पूरी तरह से मरम्मत संबंधित पीडब्ल्यूडी और ब्रिज कॉर्पोरेशन के माध्यम से कराई गई है। साथ साथ लोगों की सुविधाओं के लिए नगर निगम के माध्यम से हेल्प डेस्क और शौचालय की, पानी की ये व्यवस्था हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये सारी व्यवस्थाएं हैं और अभी धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है और परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है और हम लोगों की तैयारी पूरी है। पूरा रूट देख लिया गया है और कहीं पे भी जहाँ पे भी संभावना थी कि श्रद्धालुओं के लिए दिक्कत हो सकती है वहाँ पे बैरिकेडिंग और उनके मार्ग पे जो भी कमियाँ थी वो सारी दुरुस्त करा दी गई। तो बात कर की जाए तो लोग परिक्रमा करेंगे,
देखिए घाट पे भी हम लोगों की तैयारी पूरी है, प्रकाश व्यवस्था से लेके हमारे जो सेफ्टी के लिए बोट्स रहती हैं और पुलिस की व्यवस्था वहाँ पे रहती है, ये सारी चीज़ें हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्योंकि स्नान रहेगा, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वहाँ पे सरयू का स्नान करेंगे और आज भी परिक्रमा पूरा करने के बाद श्रद्धालु वहाँ पे जाएंगे और सारी व्यवस्था है। जल पुलिस और परम पावन पूज्य धरा पर 14 कोसी परिक्रमा भी हुई परसों और आज 5 कोसी परिक्रमा हो रही है। प्रभु राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद में ये पहली परिक्रमा है जी। पूरा उत्साह है लोगों में, आने वाले तीर्थयात्रियों में, और सब लोग बहुत ही मनोयोग से, सबके मन में एक ही कामना है कि अयोध्या की इस पावन धरती पर इस परिक्रमा को करें हम लोग। और मुझे अवसर मिला है इन सब लोगों के साथ चलने का, मैं इसके लिए अपने आप को धन्य मानता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से अयोध्या को विश्व स्तरीय नगरी बनाने का संकल्प लिया है, परिक्रमा मार्ग भी सुगम बने, सुलभ बने और हमारे जितनी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे परिक्रमा करने आते हैं उनको सबको सुविधाएं मिले, हमारा लगातार प्रयास था। और निश्चित रूप से मैं सबको पुनः अयोध्या में आए हुए मेरे साथ सभी तीर्थयात्री माताएं, बहनें, बेटियां खड़ी हैं, सबको सादर प्रणाम करता हूं, सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आपके साथ चलने का सौभाग्य मिला है। इस बार की पंचकोसी परिक्रमा में परिक्रमार्थियों का उत्साह देखते बन रहा है। सुरक्षा के पक्के इंतजाम किए गए हैं। आईजी प्रवीण कुमार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वो मेला स्थल पर आज थे। एसएसपी और इसके अलावा आला अफसर भी परिक्रमा मेले में हैं। बता कि एटीएस कमांडो परिक्रमा मेला में जहां सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वहीं पैरा मिलिट्री फोर्स भी है। देखिए, जिस तरह से लगभग 30 लाख से अधिक लोगों ने 14 कोसी परिक्रमा में प्रतिभाग किया, पंचकोसी परिक्रमा में भी अभी से लोग आने, लगातार आप देख रहे होंगे लोगों के आने का क्रम बरकरार है। 1:58 पर जो मुहूर्त है बताई गई है, उसके पहले से ही लोग बाग निकलने लग रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे 24 घंटे में इस पूरी यात्रा को उसी भव्यता और दिव्यता के साथ हम लोग संपन्न कराएंगे जिस तरह से 14 कोसी परिक्रमा कराई गई थी। सुरक्षा के जो स्थापित मानदंड है उनको हम लोगों ने पूरी तरह से किया है और ट्रैफिक जो लोगों की हित में, लोगों की सुरक्षा के हिसाब से, लोगों की सुविधा के हिसाब से उसको रेगुलेट किया गया। बात की जाए तो नहान 15 तारीख को उसके बाद हम लोग इसमें भी लगेंगे, क्योंकि ये तो नहान की प्रक्रिया समानांतर कार्तिक मास में चलती रहती है। कार्तिक पूर्णिमा में 14 तारीख से लेकर के 15 तारीख में जो विशेष आयोजन होगा उसमें हम लोग सारी तैयारियां करा रहे हैं। पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह पर जहां श्रद्धालुओं के लिए सेवा भाव से लोग दवाएं आदि बांट रहे हैं, वहीं जलपान की भी व्यवस्था की गई है। परमा एकेडमी के सामने डॉक्टर सुधीर राय ने कैंप लगाया है और आने वाले परिक्रमार्थियों के स्वास्थ्य को लेकर के दवाएं दे रहे हैं। परमा एकेडमी ICSC स्कूल परिक्रमा मार्ग अयोध्या से हम डॉक्टर सुधीर राय हर परिक्रमा में हम लोग परिक्रमार्थियों के लिए सेवा का कैंप लगाते हैं, जिसमें दवा का वितरण, कुछ खाने पीने की चीज़ों का वितरण करते हैं। इस वर्ष भी उसी अभ्यास में लगाया गया है। परिक्रमा शुरू हो चुकी है, बहुत ही अच्छे ढंग से सेवा का कार्य चल रहा है। शुरुआत हो गई है। आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद। और परिक्रमार्थियों का दर्द की कुछ दवाएं हैं, हल्के फुल्के दर्द की, गैस की दवा है, खाने के लिए बिस्किट है। एक हमारी कंपनी है, मित्र कंपनी है प्रिया गोल्ड बिस्किट, उन्होंने प्रायोजित किया है, तो बिस्किट के पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं। दवाओं के दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। शीतल पानी है और साथ में रुकने के लिए कि थोड़ी देर अगर कोई विश्राम करना चाहे तो कुर्सी और गद्दे की भी व्यवस्था, आराम की भी व्यवस्था की गई है। जी, डॉक्टर सुधीर कुमार राय, हम प्रबंधक हैं परमा एकेडमी ICSC स्कूल के। विद्यालय 0 सेशन से लेके, मैंने प्री प्राइमरी से लेके और 12th तक है। साइंस, मैथ, कॉमर्स और एग्रीकल्चर। अयोध्या पुलिस के लिए आज का दिन अच्छा नहीं माना जाएगा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर योगेंद्र कुमार की जहां पुलिस लाइन आवास में हार्ट अटैक से मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ CO सदर कार्यालय में तैनात सिपाही सुरेश यादव कार्य करते समय अचानक बेहोश हो गया। साथी कर्मचारियों ने जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर कांग्रेस जनों ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया।
इस अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष बेद सिंह कमल तथा संचालन जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने किया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह, अशोक कन्नौजिया, प्रवीण श्रीवास्तव, मोहम्मद आरिफ, रामेंद्र मोहन त्रिपाठी, बसंत मिश्रा, पंकज सिंह, उमेश उपाध्याय, सुरेंद्र प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे। यहाँ स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का आज जन्मदिन समारोह है, जयंती है। वो मनाने के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। आज़ाद साहब इस देश के मुस्लिम नेताओं के अग्रिम कतार में आने वाले नेता थे। वो इस देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। वो कांग्रेस पार्टी के 5 वर्षों तक लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। वे रामपुर से पहली बार सांसद चुने गए। उन्होंने गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसी शख्सियत थे अबुल कलाम आज़ाद जी, जिन्होंने सर्वधर्म समभाव पर हमेशा जोर दिया और मुस्लिम को एक प्रगतिवादी सोच के मुसलमान बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने अक़लियत के भाइयों से कहा कि अगर आगे बढ़ना है तो इस्लाम के साथ साथ शिक्षा को भी अपनाना पड़ेगा। और इन्हीं सब बातों को लेकर आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया था। आज हम उनको याद करने के लिए एकत्र हुए। हमारे महानगर अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में यहाँ गोष्ठी हुई और हम लोगों ने उनको फूल चढ़ाकर अपना श्रद्धा